गजा पर इसराइली हमलों में 5 सहाफियों समेत 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूसी फौज का ड्रोन हमला, यूक्रेनी फौज का 31 में से 20 ड्रोन गिराने का दावा। फ्रांसीसी हुक्काम ने इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश करने वाले 107 तारकीन वतन को बचा लिया। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिम अली राना। जुमेरात की सुबह इसराइल के गजा पर मुख्तलिफ हमलों के नतीजे में 5 सहाफियों समेत कम से कम 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गजा की वजारत सेहत का कहना है कि नसीरात कैंप में इसराइली हमले में अल-उदा अस्पताल के करीब सहाफियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 5 सहाफी हलाक हुए जो अल-कुद्स अल-यौम टेलीविजन से वाबस्ता थे। फलस्तीनी मीडिया और मुकामी सहाफियों का कहना है कि मुतासरा गाड़ी पर मीडिया लिखा हुआ था और ये गाड़ी नसीरात कैंप और अस्पताल से खबरें जमा करने के लिए सहाफियों के ज़ेर इस्तेमाल थी। दूसरी जानब इसराइली फौज का कहना है कि फजाइया ने मुनज़्ज़म तरीके से गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें इस्लामिक जहाद के जंगजू मौजूद थे। इसराइल ने दूसरी कार्रवाई गजा सिटी के जैतून के इलाके में की, जिसमें गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 5 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, इसलिए हलाकतों में इजाफे का खदशा है। फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास और इसराइल ने बुध को एक दूसरे पर जंग बंदी मुआहदे में नाकामी का इल्जाम आयद किया था। फिरीकैन के दरमियान कतर और मिस्र की सालसी में जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत जारी थी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि इसने बुध की रात रूसी अफवाज की तरफ से दागे गए 31 ड्रोन में से 20 को मार गिराया है। ये हमले चर्नेहो, डेनेप्रोपेट्रोविस्क, खार्किव और कीव के इलाकों में हुए। रूसी वजारत दिफा ने जुमेरात को कहा कि उन्हें वोल्गोग्राद, वर्वनियर और बेलग्रोड के इलाकों में 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया। बेलग्रोड के गवर्नर ने टेलीग्राम पर बताया कि एक ड्रोन हमले में कई अपार्टमेंट इमारतों और एक घर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज रूस के बड़े हमले की मजम्मत की, जिसमें 106 ड्रोन और 78 मिसाइल शामिल थे। उन्होंने कहा कि रूस का मकसद यूक्रेन के लोगों को सर्दियों में हरारत और बिजली से महरूम करना था। जनूबी कोरिया की मरकजी अपोजिशन पार्टी ने ऐलान किया है कि वो जुमेरात को कायम मकाम सदर हान डिक्सू के मुआवजे के लिए बिल पेश करेगी और जुमे को वोटिंग करेगी। ये इकदाम मुल्क के आईनी बहरान को मजीद गहरा कर सकता है, जो मुख्तसर मुद्दत के मार्शल लॉ की कोशिश से शुरू हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने धमकी दी थी कि अगर हान फौरी तौर पर आईनी अदालत में 3 जजों की तकर्री नहीं करते तो वो इनका मुआवजा करेंगे। अगर हान का मुआवजा किया जाता है तो वजीर खजाना कायम मकाम सदर का ओहदा संभालेंगे। पार्टियों और कुछ आईनी माहिरीन के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ है कि आया कायम मकाम सदर के मुआवजे के लिए सादा अक्सरियत या 2/3 वोट की जरूरत है। दूसरी जानिब आईनी अदालत सदर योन सुक योल के मार्शल लॉ के ऐलान पर इनके मुआवजे की समाअत कर रही है। फ्रांसीसी हुक्काम ने बुध के रोज इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश करने वाले 107 तारकीन वतन को बचा लिया। क्रिसमस के दिन शुमाली फ्रांस के साहिल पर 12 इमदादी कार्रवाइयां की गई, जिनमें एक कश्ती भी शामिल थी जिसका इंजन खराब हो गया था। सुबह के वक्त डनक्रिक के करीब एक कश्ती से 30 मुसाफिरों को बचाया गया, जबकि बाकी मुसाफिर बरतानवी पानियों में पहुंचने पर बरतानवी तहवील में ले लिए गए। डनक्रिक के करीब एक और कश्ती को इंजन की खराबी का सामना करना पड़ा और तमाम 51 मुसाफिरों को बचा लिया गया। बाद में केले के करीब एक कश्ती से 26 अफराद को निकाला गया। 2024 में चैनल अबूर करने की कोशिश में कम से कम 73 तारकीन वतन हलाक हो चुके हैं, जो रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा तादाद है। मोज़म्बिक के शहर मपुटो के करीब बुध के रोज एक जेल से 1500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। ये कैदी हालिया इंतखाबात में तवील अरसे से हुक्मरान फ्रेलिमो पार्टी की मुतनाज़ जीत की तस्दीक के बाद पैदा होने वाले इंतशार का फायदा उठा रहे थे। कौमी पुलिस चीफ बर्नार्डिनो राफेल ने बताया कि कुल 1534 कैदी फरार हुए हैं। अब तक फरार होने की कोशिश करने वालों में से 33 हलाक और 15 जख्मी हुए हैं। फौज की मदद से की गई तलाश में तकरीबन 150 मफरूरों को गिरफ्तार किया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। मैं हूँ आसिम अली राना और एडिटर थे अदील अहमद।